This conference will now be recorded. गुड इवनिंग। चलो भी देखो, थोड़े से प्लांट पढ़ लेते हैं, आपको याद करा देते हैं थोड़ा सा, उसके बाद पढ़ेंगे बाकी चीजें। मतलब चरक उसके बाद पढ़ेंगे, थोड़ा सा प्लांट पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा याद कराने की कोशिश करते हैं आप लोगों को, ताकि आपको ज्यादा मुश्किल ना लगे। मेन पर्पज रहेगा कि आपका जो पीजी का क्वेश्चन है वो निकल जाए। जो लोग क्लास में नहीं है उसको इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो, सुन रहे हो अपनी स्क्रीन पे, वैसा ही आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ध्यान से पढ़ोगे, थोड़ा सा पैटर्न जो है वो पकड़ने की कोशिश करोगे, ठीक है। जो जिनको पीजी के लिए ही मकसद है कि आपका जो प्लांट का क्वेश्चन है, बोटेनिकल नेम या फैमिली नेम, वो आपका गलत ना हो। रेननकुलेसी फैमिली है अपनी पहली, ठीक है। और प्रोनाउंसिएशन जो है वो मैंने अपने हिसाब से बनाई है। प्रोनाउंसिएशन का मतलब है कि क्योंकि आपको वहां बोल के नहीं दिखाना है, आपको वहां 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को क्लिक करना है। और मेरा भी मोटो यही है कि आप 4 ऑप्शन से क्लिक करो तो एक को क्लिक कर पाओ, ठीक है। तो पहली अपनी फैमिली है रेननकुलेसी फैमिली, ठीक है। तो निमोनिक लिखा हमने, रेनन का ममेरा वत्स अति विषा के सेवन से कुंचित हो गया। तो मेन प्लांट जो है उनके निमोनिक लिखे हैं, वो निमोनिक में आप पाएंगे। जैसे आप एक नाम ये क्या याद करते हो, ये लाइन कि रेनन का ममेरा वत्स जो है वो अति विषा के सेवन से कुंचित हो गया। तो इसमें जो है ममीरा, वत्सनाभ, अति विषा और कुंचित 4 प्लांट है। फैमिली कौन सी है? रेननकुलेसी, ठीक है। तो पहला कुल जो हमने याद किया है वो रेननकुलेसी है। रेनन का ममेरा वत्स जो है वो अति विषा के सेवन से कुंचित हो गया, ठीक है। अति विषा के सेवन से कुंचित हो गया। पहली जो फैमिली है, दोबारा से बोल देता हूँ, ठीक है। इसका एक ही मतलब एक ही फैमिली का निमोनिक लिखा, बाकी मैं आपको खुद लिखवाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम याद करेंगे। आपको कोई पसंद ना आए, आपको कोई अच्छा न लगे, ठीक है, कोई भी निमोनिक, तो आप जो है अपना बना सकते हो। लेकिन याद करने का तरीका जो है, अगर ये अपनाओगे तो मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन सोल्व करने में कोई दिक्कत आएगी, ठीक है। याद करने में, किसी के सामने बोलने में जरूर दिक्कत आ सकती थी, ठीक है। तो वो अलग मैटर है, लेकिन आपको याद, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। अगर आप याद करोगे इसी तरीके से। तो सबसे पहले हम रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वत्सनाभ, ठीक है। वत्सनाभ एकोनिटम फेरुक्स नाम है, ठीक है। एकोनिटम, हम इसको ऐसे याद नहीं करेंगे, ठीक है। वत्सनाभ एक विष होता है, 4 आपके सामने विष दिए हुए हैं, ठीक है। वत्सनाभ होता है विष, 4 विष दिए हुए हैं, ठीक है। एक निकोटीन होता है जो तंबाकू में पाया जाता है, जो लोग तंबाकू कहते हैं, सिगरेट पीते हैं, ठीक है। तो हमने एक निमोनिक लिखा कि जो है वत्स को, यानी बेटे को जो है, बेटे को जो निकोटीन है, इसे आप एकोनिटम लिखा ना, एकोनिटम, बिल्कुल एकोनिटम। इसको निकोटिन से याद करना, जहां भी विष हो तो हम यही लगाएंगे, श्रृंगी विष, अति विषा, प्रतिविष, ये लगा रखा है। सिर्फ ये याद करने के बराबर, एक थोड़ा सा समझने के लिए, तो ताकि आप ऑप्शन को जो है वो पकड़ पाओ, ठीक है ना। आप ऑप्शन को बस 4 में से एक को पकड़ पाओ, उसी के लिए, ठीक है। वत्स बेटे को जो है वो निकोटीन, निकोटीन यानी जो तंबाकू होता है, बीड़ी सिगरेट होता है, उसके फेर में नहीं आना चाहिए, उसके फेर में नहीं आना चाहिए, यानी उसके उसके कब्जे में नहीं आना चाहिए, उसके फेर में नहीं आना चाहिए। तो निकोटीन और फेर यानी एकोनिटम फेरो, ठीक है। तो ये जो है आपका याद करने का तरीका होना चाहिए, ठीक है। तो वत्सनाभ जो है वो एकोनिटम फेरो। एक तो ये कॉमन प्लांट है, जैसे कॉमन बहुत प्लांट है, उनके हम मैंने नहीं भी बनाए हैं, ये तो बस पहला था तो इसलिए बना दिया, ठीक है। तो पहले तो फैमिली याद करेंगे, तो एक निमोनिक से रेनन का ममेरा वत्स अति विषा के सेवन से कुंचित हो गया। रेनन कुलेसी फैमिली है, प्लांट याद करेंगे ममेरा वत्स अति विषा और कुंचित, ये है, ठीक है। तो वत्स जो है, वत्स बेटे को जो है, वत्सनाभ वत्स बेटा है, ठीक है, उसको किसके, एकोनिटम, ठीक है, यानी निकोटिन के फेर से दूर रखना चाहिए, फेरोक्स। उसके बाद श्रृंगी, श्रृंगी एक ऋषि हुए, आपको पता है, श्रृंगी विष। तो श्रृंगी एक ऋषि हुए, कौन जानता है श्रृंगी ऋषि के बारे में, बताओ जरा। रामायण में उल्लेख आया है इनका, श्रृंगी ऋषि का। क्या किया था इन्होंने, श्रृंगी ऋषि ने क्या किया था, बताओ यूपी वालों, तुम बड़ी रामायण देखते हो।
श्रृंगी ऋषि क्या किया था? ये गूगल करने वाले देखो क्या किया था श्रृंगी ऋषि ने? बोलो भाई। ऋषि श्रृंग कौन थे रामायण में? पता है? सारी रामायण देख डाली तुम लोगों ने। बताओ जरा नेहा कौन थे? नेहा बीएचयू। वो नहीं देखा था रामायण। नहीं देखा था बताओ भाई जरा और किसने देखा था? मुझको पता किस किसने देखा था, सबके स्टेटस देखता था मैं। राम रोहित जी को कुमार पैदा करने के लिए जिन हाँ शाबाश सुरैया। बताओ। श्रृंगी ऋषि थे जिन्होंने राम दशरथ जी के को पैदा पुत्र कर हाँ जी सर। दशरथ के पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराए थे। ठीक है, वो कश्यप ऋषि के पुत्र बताए जाते हैं। ठीक है, उनके माथे पे सींग जैसा उभार था, इसलिए उनको श्रृंगी कहते हैं। ठीक है, उनके माथे पर जो है सींग जैसा उभार था, इसलिए उनका नाम श्रृंगी पड़ा था। ये देखो कैसे रामायण देखते तुम लोग, मतलब हद होती है। ठीक है, जो श्रृंगी ऋषि थे उनके माथे पे सींग था। ठीक है, वो माथा जैसे उभरा हुआ होता था, ऐसे चश्मा लगा लोगे ना, ठीक है, तो भी माथा आपका वैसा ही दिखेगा जैसे श्रृंगी ऋषि का था। ठीक है, लिखा ना चेस्मेंथम, बस यही पकड़ना है आपको। जहर तो विष तो बता ही दिया, निकोटीन होता है। ठीक है, तो वो उसको एकोनिटम को याद रखने के लिए है। ठीक है, चश्मा लगा लोगे तो ऐसा ही हो जाएगा, श्रृंगी ऋषि जैसा। श्रृंगी ऋषि थे वही, बहुत मतलब फेमस कैरेक्टर है वो। मतलब सबसे पहले वो वही तो चीजें आती है, वही मतलब हद होती है। नरक कर दिया तुम लोगों ने सब। अति विषा, ठीक है, विष तो अपना वही हो गया निकोटिन, अब अति लग गया इसके पीछे। ठीक है, तो अपने पास दो ऑप्शन थे। ठीक है, या तो हम इसको हाइपर लिखते, हाइपर मतलब ज्यादा होता है ना, हाइपो कम होता है, तो हमने हेट्रो लिख दिया। एक तो ये तरीका है, या भी ये लिख लो कि अति अत्यधिक जो है हीटर, इसको हीटर नाम से याद करो। ठीक है, लिखा ना हेट्रोफाइलम। ठीक है, या तो इसको हाइपो लिखते, तो या तो हेट्रो हाइपर, तो मैंने या दो तरीके से इसको याद किया। अति विषा, विष अत्यधिक है यानी मीटर बहुत तेज चलता है, तो उससे याद हीटर, हीटर बहुत तेज चलता है, तो इससे याद किया। अति मतलब ज्यादा, हीटर, हीटर ज्यादा बिजली खींचता है, तो हीटर ऐसे याद कर लिया मैंने। ठीक है, या फिर मैंने याद किया इसको कैसे, जैसे मैंने आपको बताया, एक हाइपो होता है, एक हाइपर होता है, तो ये हेटर है, मतलब ये हाइपो तो है ही नहीं, हाइपर से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, तो उससे याद किया कि अति विषा जो है, निकोटिन तो विष होता है, हेट्रो यानी ज्यादा हो जिसमें। ठीक है, ये सिर्फ याद करने के लिए, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। आप चार ऑप्शन में से एक को पकड़ पाओ, ये मेरा मोटो, और उसको ठीक आंसर आप लगाओ। ठीक है, फैमिली पहली लाइन से आपको याद हो जाती है, रैनन मेरा वत्स अति विषा के सेवन करने से कुंठित हो गया। चार प्लांट आपको याद होते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट कॉमन है। ठीक है, उसके बाद प्रतिविष, अब ये है बिस्मा। ठीक है, बिस्मा। ठीक है, अब दो तरीके से याद कर सकते हो, एक तो बिस्मत एक धातु होती है। ठीक है, अब धातु भस्म सेवन करा, या कोई भी चीज धातु जो है, विषैली धातु आपने सेवन की, जैसे बिस्मत होती है। ठीक है, बिस्मत एटॉमिक नंबर कितना होता है? 83 होता है ना शायद, +2 का याद नहीं, अभी 83 होता होगा। ठीक है, तो बिस्मत जो है वो बिस्मत जो है वो उसका मतलब जो भस्म है या जो बिस्मत जहर है, जिसके बारे में ही बात चल रही है, तो उसका एक एंटीडोट होगा, क्योंकि धातुओं के सबके एंटीडोट है। अत्यधिक अभ्रक शुद्ध कर लिया तो उमा फल का सेवन करना चाहिए, अशुद्ध अभ्रक सेवन करने से, सबके ऐसे ऐसे हैं, तो उसी से याद किया भीष्मा। तो प्रतिविष, ठीक है, प्रतिविषा एंटीडोट जिसको बोलते हैं ना, एंटीडोट टाइप में ये याद रखता है। तो एकोनिटम भीष्मा, या फिर भीष्म जो महाभारत वाले थे भीष्म जी, उनका भी एंटीडोट खोजना पड़ा था। ठीक है, यानी उनका भी प्रतिविष जो है खोजना पड़ा था। ऐसे ही वैसे याद रखने के लिए चीजों को कोरिलेट किया है, ताकि मतलब मुझको ऐसा ना लगे कि मुझको फैमिली रटनी है, मुझको बोटेनिकल नेम याद नहीं होते, मेरा बोटेनिकल नेम का क्वेश्चन कैसे निकलेगा। तो ये सब मतलब वो है, जब तक आप उसके अंदर जाते नहीं है, उसको याद नहीं करना चाहते हैं। अगर आप याद करना चाहो और क्वेश्चन निकालना चाहो तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आपको आगे आगे पता चलेगा। देखो वत्सनाभ
पता चला तंबाकू के फेर में नहीं रहना चाहिए, तो एकोनिटम फेरेक्स। श्रृंगी विष, चश्मा लगाते थे, विष से आपको पता ही चल गया एकोनिटम, और चश्मा से चेसमेंथम। अति विषा हेट्रोफाइलम। मतलब आपको याद रहेगा ऐसी, मतलब अब एक बार ये सुन लिया आपने, आपको 4 ऑप्शन दे दूं तो मतलब आप गलत नहीं करोगे, इतना मेरा मानना है। ठीक है, उसके बाद देखो पढ़ते हैं। ठीक है, ममीरा। ममीरा किसको बोलते हैं? इसका एक अंग्रेजी नेम होता है। अंग्रेजी नेम क्या होता है इसका? गोल्डन थ्रेड रूट। ठीक है, गोल्डन थ्रेड रूट। मैंने इसको उसी से याद किया था। ठीक है, और कोई निमोनिक बन रही ना था अच्छे से, लेकिन गोल्डन थ्रेड रूट से निमोनिक बन जाता था। ठीक है, गोल्डन। ठीक है, गोल्डन होता है सोना, और सोने के टीथ तो हम लगवाते हैं, तो वैसे ही है कोप्टिस टीटा। ठीक है, टीथ से इसको याद किया है। इसका नाम है गोल्डन थ्रेड रूट। इसका इंग्लिश नाम अगर सर्च करोगे, इसका अंग्रेजी नाम, ठीक है, ममीरा का, तो आपको मिलेगा क्या? गोल्डन थ्रेड रूट। ठीक है, इसका अंग्रेजी नाम है, गूगल कर लेना या कहीं भी देख लेना, अपनी बुक में देख लेना इसका अंग्रेजी नाम क्या है, तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो ममीरा। उसके बाद है कुंचक, कुंचिका। ठीक है, केचुली जिसको बोलते हैं। कुंचक मतलब आवरण जो होता है, जैसे सर्प के आवरण होता है। ठीक है, वो तो निकालता ही है। ठीक है, देखा ना, निगेला, निगेला सेटिवा। ठीक है, यानी सेटिवा से सर्प याद रखोगे, और निगेला मतलब वो निकालता है। ठीक है, कुंचिक, कुंचक को जो है, कुंचक हम धातुओं में से भी निकालते हैं। ठीक है, निकलेगा ऐसे याद कर सकते हो, तो ऐसे करके मैंने याद किया। अब नेक्स्ट है, ये तो इस फैमिली के थे। ठीक है, प्लांट कौन सी? रेननकुलेसी फैमिली के। वत्सनाभ, श्रृंगिविष, अतिविषा, प्रतिविषा, ममीरा और उपकुंचिका। बिल्कुल आसानी से याद होते हैं। ठीक है, वो कोई मतलब ऐसी दिक्कत नहीं होती है जिसको याद करने में दिक्कत आए आपको। ठीक है, बहुत आसानी से याद होते हैं। मतलब क्वेश्चन आप 100% निकाल लोगे एक बार आपने सुन लिया ना। अब बिस्मा आ जाएगा, एकोनेटिव बिस्मा, आप बता नहीं पाओगे बिस्मत का प्रतिविष धातु से प्रतिविष से कोरिलेट किया। ठीक है, और मैं हमेशा ऐसी चीजें से कोरिलेट, ऐसे मतलब कोई निमोनिक बनाने की कोशिश नहीं करता था। कम जब नहीं होता है कोरिलेट, तब ज्यादा कोशिश करता हूँ, नहीं तो मैं ऐसी कोशिश करता हूँ कि आपको निमोनिक याद न करना पड़े, आपको वो खुद ही बताए। जैसे एक्ोनिटम भीष्मा जब भी आ जाएगा तो आपको तुरंत याद आएगा प्रतिविष वाला है, प्रतिविषा। ठीक है, हेट्रोफाइलम आएगा तो आपको तुरंत याद आएगा हीटर याद आएगा, या हेट्रोफाइलम तुरंत आप प्रतिविषा। कोई निमोनिक एक अलग से लाइन आपको याद नहीं करनी ऊपर की तरह। ठीक है, तो ये मेरी हमेशा कोशिश रहती है। श्रृंगी नाम याद थे, श्रृंगी ऋषि, इतनी बात हो गई जिसपे। ठीक है, उनका नाम श्रृंगी क्यों पड़ा था ये भी मैंने बता दिया, और चश्मा, वो दोनों एक दूसरे को रिलेट होता है। ठीक है, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको जो है ऐसे मतलब इतनी इजी तरीके से करा, आपको कोई याद नहीं करना पड़े, आपको खुद ही बताए कि वो किस चीज का आंसर है। ठीक है, ये कोशिश रहती है। असफल भी हो जाता हूँ, मतलब मेरी रहती है क्योंकि मैंने याद किया है ऐसी चीजों। ठीक है, कि मतलब पीजी निकलने में आपके जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो। ठीक है, फिर नेक्स्ट कुल जो है अपना एक ही प्लांट है। ठीक है, दिल्ली लिखा ना, डिलिनिएसी फैमिली है, डिलिनिएसी फैमिली। ठीक है, दिल्ली भव्य है, भव्य प्लांट है, तो ये दिल्ली इसी से याद कर लिया था। डिलिनिया इंडिका, इंडिया का दिल दिल्ली है और वो भव्य है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें याद करने में कोई दिक्कत आनी चाहिए आपको। ठीक है, DIL है शुरू में, देखो दिल, दिलेनिया इंडिका, दिल्ली भव्य है। ठीक है, इंडिया की राजधानी और कैपिटल ऑफ इंडिया। चलो नेक्स्ट, गुडुची और पाठा, गुडुची और पाठा। ठीक है, दो फैमिली है, नाम है मैनीस्पर्मिएसी फैमिली। ठीक है, मैनीस्पर्मिएसी फैमिली। तो पहले याद क्या करेंगे? मैनी मतलब लिखोगे पाठा, पाठा के मैनीस्पर्म। ठीक है, पाठा के मैनीस्पर्म गुड है, अच्छे हैं, गुड है, अच्छे नहीं लिखेंगे, गुड। ठीक है, तो मैनीस्पर्मिएसी फैमिली है, पाठा और गुडुची दो प्लांट है। ठीक है, मैनीस्पर्मिएसी फैमिली है, पाठा के मैनीस्पर्म यानी बहुत ज्यादा स्पर्म जो है वो अच्छे हैं, गुड हैं, ऐसे याद करेंगे। ठीक है, अब ये देखो गुडुची याद करना कोई मतलब वो नहीं था, मतलब सबको याद रहता है, फिर भी याद करना हो। देखो गुड्डू टीनेजर है। ठीक है, गुड्डू जो है टीनेजर है, किससे? दिल से। तो लिख सकते हो गुड्डू जो है वो टीनेजर है दिल से, तो टीनोस्पर्मिया और कॉर्डिफोलिया, कार्डियक होता है ना दिल। ठीक है, और टीनो टीनेजर, गुडुची, गुडुची। तो मुझे नहीं लगता इतने याद होने के बाद आपको प्लांट जो है आप ऑप्शन पिक ना कर पाओ गुडुची का।
ठीक है, टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, ठीक है, नाम हो गया याद बोटेनिकल नेम। इसके बाद पाठा, इसका बड़ा मुश्किल था पाठा का, तो मैंने इसको क्या किया, तीन जगह से इसको काटा, ठीक है, पाठा सीसा सिस सॉरी पाठा सिस एम्पल को एप्पल लिखा, ठीक है, और फिर है पेरेरिया, इसको लिखा पियर्स। तीनों फ्रूट है, तीनों को सिस मतलब सीजर काट के खाते हैं, ठीक है। पेठा किसको सब्जी होता है ना पेठे की, हरियाणा वाले जानते होंगे, इधर वाले क्या बोलते, पेठा ही बोलते हैं क्या, ठीक है। तो पेठा और एप्पल और पियर्स नाशपाती, इन तीनों काट के खाया जाता है। तो सिस एम्पिलियस और पेरेरिया ये पाठा का बोटेनिकल है। अच्छा निमोनिक नहीं है लेकिन याद हो जाता है, ठीक है, कोई बढ़िया निमोनिक नहीं है, आप इससे बढ़िया बना सकते हो तो बना लेना, इसमें एक्सेप्ट करने में कोई वो नहीं होती है। आपको लगता है कि आपसे बढ़िया नहीं बना तो आप बना लेना, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे याद रहता था तो मैंने इसलिए बता दिया, ठीक है। दारू हरिद्रा, अब दारू पी के तो सब बारबीडोल लगेंगे ही, बारबीडोल एरिस्टेटा ऐसे ही होगा, हाँ एरिस्टेटा, बेरबेरिएसी फैमिली, एक ही प्लांट है तो कोई निमोनिक नहीं है, वैसे दारू हरिद्रा लिखोगे, बेरबिस एरिस्टेटा याद रखोगे। इसके बाद है देखो, इसके बाद बहुत आसान है, ठीक है, ब्रेसिकेसी फैमिली है, ठीक है, ब्रेसिकेसी फैमिली, क्रूसीफेरे भी बोलते हैं, क्रूसीफेरे भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसको याद करेंगे, देखो ये बहुत आसान है याद करना, सबसे आसान यही लगती है, ठीक है। इसका निमोनिक लिखो पहले, राजा चंद्रसूर के मूल से कुर्सी सरक गई, लिखो राजा चंद्रसूर के मूल से कुर्सी सरक गई। अब कुर्सी तो सारे राजाओं के मूल से सरक जाती है, ठीक है, तो कुर्सी यानी क्रूसीफेरे फैमिली, ठीक है, राजा यानी राजिका, चंद्रसूर मूलक, ठीक है, ठीक है, मूलक, सरक यानी सरसप, ये सरसप है सब, श्वेत सरसप और पीत सरसप, ठीक है। अब याद करते, देखो बहुत अच्छे से याद होगी, ध्यान से सुनना, बस थोड़ा सा क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे, सिर्फ अपना मोटो यही होना चाहिए कि अपना क्वेश्चन गलत ना हो। याद देखो थोड़ी सी वो चाहिए होती है बच्चों को याद करने के लिए, उसके बाद तुम भी याद कर ले जाओगे, कभी गलत नहीं करोगे, ठीक है। तो हमने सरसों से अब इसको याद करना, ब्रेसिकेसी फैमिली, ठीक है, नाम से ही है ब्रेसिकेसी फैमिली, ठीक है। तो देखो ब्रेसिका कॉम्पेस्ट्रिस, अब ये पहले क्यों कराया, क्योंकि हम जो सरसों यूज करते हैं तेल खाने में वो पीत रक्त सरसों होती है, सफेद सरसों तो यूज नहीं करते खाने में, वो तो रक्त ससर्प सन्निभम पोथ की, जैसे वो याद कराया था मैंने, तो वो रक्त पित्त वाली सरसों हम यूज करते हैं, पीत रक्त सरसों यूज करते हैं, ठीक है। और उसका तेल निकालते हैं, लिखा ना कॉम्पेस्ट्रिस, कंप्रेस करते हैं उसको, तेल निकलता देखा ना कोल्हू में, तो वो उसको कंप्रेस करके निकलता है, ठीक है। तो सरसों जो होती है, सरसों का तेल जो है वो कंप्रेस यानी उसके पीड़ने से, कंप्रेस करने से निकलता है, तो कॉम्पेस्ट्रिस जो है वो क्या है, ससर्प पीत रक्त सरसों, ठीक है ना, सरसप जो है वो पीत रक्त वाली है, ठीक है। और उससे अलग कौन सी, दो ही प्रकार की सरसों हम जानते हैं, अल्बा मतलब अलग, अलग से याद किया था, मतलब एक तो जो हम जानते हैं वो पीत रक्त सर्प, पीत रक्त, और उसका तेल निकलता है लिखा है किसे, कंपेस्ट्रिस से, कंप्रेस करने से तेल निकलता है, ठीक है। तो रक्त पित्त सरसों जो हुई वो कॉम्पेस्ट्रिस, ठीक है। और उससे अलग क्या है, अलग क्या, श्वेत वाली, तो श्वेत वाली एल्बा लिख दिया, अलग मतलब इसको याद करने के लिए लिखा एल्बा, ठीक है। तो अब आ जाए ब्रेसिका एल्बा, अलग वाली है श्वेत, अगर रक्त पित्त पूछे तो जिसको पीड़ने से तेल जो हम यूज करते हैं कॉम्पेस्ट्रिस, ठीक है। मुझे लगता है आसान याद हो गया, ठीक है। राजा जनक, अभी सब देख के आए थे, जुनैका यानी जनक लिख सकते हो, तो राजिका जो है वो ब्रेसिका जुनैका, राजा जनक से याद कर सकते हो। चंद्रसूर, अब सूरवीर आदमी सबको लपेट देता है, लेपिडियम सेटिवियम, ठीक है, सबको लपेट के सटा देता, बिल्कुल सबको लपेट देता जो सूर आता है, चंद्रसूर राजा है तो सबको वैसे ही लपेट देगा, तो लेपिडियम सेटिवियम। मूल किसी की भी रफ होती है, खुरदरी होती है, कभी मूल निकाली कभी चिकनी नहीं मिलेगा, मिट्टी बुटी लगेगी खुरदरी, तो रेफेनस सेटिवियस, ऐसे करके याद कर लेंगे, ये मूलक हो गया, ठीक है।
मुझे नहीं लगता कि एक भी चीज आपको ऐसी होगी जो आपकी जनरल चीजों से नहीं मिलती होगी और आपको क्वेश्चन निकालने में दिक्कत होगी, मुझे तो नहीं लगता। ठीक है, फिर भी आपको लगता हो तो फिर और सोचेंगे कुछ। ठीक है, सही है, याद हो रहा है साथ साथ? बताओ जरा, कौन बताएगा? आरती, गुड इवनिंग सर। ठीक है, हाँ याद हो हाँ रहा जी है? सर। हाँ जी सर। चलो ठीक है, ओके। और पुष्पा, समझ आ रहा? गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर। चलो ठीक है, नहीं आता तो देखो फिर दूसरा सोचते हैं कुछ। ठीक है, आगे देखो कैपिरिडिएसी फैमिली है। ठीक है, कैपिरिडिएसी फैमिली पढ़ते हैं, इसको याद करते हैं, फिर सोचते हैं क्या है क्या नहीं। इसमें भी दिक्कत आती है क्योंकि आधे निमोनिक जो है हरियाणा वालों की तरह याद किए। कैपिरिडिएसी फैमिली, ठीक है, लिखोगे। आज वरुण ने व्याघ्र नखों से हिस्सा करके कैपरी फाड़ने की कोशिश की। ठीक है, आज वरुण ने, ठीक है, व्याघ्र नखों से हिंसा करके कैपरी पहनने वाली वही तो फैमिली है, कैपिरिडिएसी फैमिली। वो मैंने प्रोनाउंसिएशन अपने उससे याद की है। ठीक है, कैपिरिडिएसी फैमिली कैपरी फाड़ने की कोशिश की। ठीक है, की कोशिश की। ठीक है, आज वरुण ने जो है व्याघ्र नखों से हिस्सा करके, यानी अपने नाखूनों से हिस्सा करके जो है कैपरी फाड़ने की कोशिश की। तो कैपिरिडिएसी फैमिली है, कैपरी से याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये लाइन तुरंत याद आ जाएगी, वरुण व्याघ्र नखी हिंसा कैपरी। ठीक है, तो 4 ही प्लांट है, वरुण व्याघ्र नखी हिंसा और करीर करने की कोशिश की, तो वो करीर भी आ जाता है। ठीक है, या कोशिश को करीर लिख सकते हो या करीर को करीर लिख सकते हो, जैसे आपके मतलब। ठीक है, तो हम पहले पढ़ते हैं वरुण। वरुण जो है वो एक क्रिएटिव नर, क्रिएटिव आदमी है भाई। ठीक है, इसको नर लिखो, इसको क्रिएटिव लिखो, इसको वरुण लिखो। तो वरुण जो है क्रिएटिविया नर वेला। ठीक है, तो मतलब बिल्कुल आपको रफली याद करना, पर बोल के नहीं सुनाना आपको, उधर उधर आपको लिखना है, तो आपको याद होना चाहिए बस। वो लिखना भी, ये सेकंड ईयर वालों को है, तो मैं तो सेकंड ईयर के लिए तो पढ़ाता नहीं हूँ, पीजी के लिए पढ़ाता हूँ, तो आपको तुरंत आंसर आएगा। ठीक है, वरुण जो है वो क्रिएटिव नर, ठीक, क्रिएटिव नर यानी क्रिएटिविया नर वाला, तो मतलब उनको भी याद रहेगा बहुत आसानी से। ठीक है, तो हम एक ये करते हैं। ठीक है, पहली बात। ठीक है, दूसरी हम याद करते हैं, करीर को हम बाद में याद करेंगे थोड़ा। हिंसा, ठीक है, हिंसा करके कैपरी को सेपरेट कर दिया, बिल्कुल अलग कर दिया। ठीक है, तो सेपीरिया यानी सेपरेट, इधर लिखोगे सेपरेट कर दिया कैपरी को, हिंसा से हिंसा करके कैपरी को बिल्कुल सेपरेट कर दिया। तो हिंसा वाला जो है वो कैपेरिस सेपेरिया। ठीक है, अब व्याग नखी, ठीक है, नख नाखून। ठीक है, ये मैंने ये किसके लिए लिखा है? ठीक है, हमारे हरियाणवी में एक होती है जेली, देखा आपने जेली को? ऐसे करके एक यंत्र होता है, हरियाणा वाले तो समझ जाएंगे, बाकियों के लिए। ठीक है, ये थोड़ा राउंडिंग पैटर्न होता है इसका। ठीक है, तूड़ा वूड़ा के लिए यूज की जाती है। ठीक है, भरने के लिए। ठीक है, तो उसमें भी देखो नाखूनों की तरह 5 पंजे होते हैं। ठीक है, तो उसी से याद किया व्याघ्र नखी, व्याघ्र हिंसा करने, वो भी लड़ाई के लिए यूज की जाती है मतलब होती तो वो एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन लड़ाई करने के लिए यूज होता है। तो कैपेरिस जेलेनिका, जेली वही है। ठीक है, वो व्याघ्र नखी, तो वो उनके लिए है। तुम यूपी वालों को क्या बताएं, अब देख लेना, कुछ बड़ा मुश्किल होती है, बना लोगे ना? ठीक है, समझ गए? ऐसा यंत्र जो होता है उसके नख होते हैं। ठीक है, उसको जेली बोला जाता है हमारे इधर। ठीक है, तो वो नख है, व्याघ्र नखी, वो भी हिंसा कर लड़ाई में यूज होती है एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मैं दिखाऊंगा तुमको सबको, बाकी को तो याद ही हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है करीर। ठीक है, करीर जो है डेसिडो लिखा ना, डेसिडुआ, इसके लिए क्या निमोनिक था, कैपिरस डेसिडुआ। ठीक है,
करीर जो है वो नाम से याद किया था ना, किसी से करीर से याद किया था। करीर जो है, करीर जो लिखा है, ठीक है, करीर जो है वो कैपरी फटने पर 10 दुआ देता है। कैपरी तो फाड़ी थी ना, कैपरी फाड़ने को तो 10 दुआ देता है वो, ठीक है। करीर नाम है किसी का, करीम लिख सकते हो, वही याद करें। करीम जो है कैपरी फाड़ने पर 10 दुआ देगा, ठीक है। तो यही बन पाया था और कोई नहीं बन पाया था। तो ये दो, बाकी तो क्रिएटिव नर है, ठीक है। हिंसा सेपरेट कर देता है, हिंसा करके कैपरी को सेपेरिया। जयलेन का जेली वाला है, वो तो बिल्कुल जबरदस्त है, वो तो गलत ही नहीं हो सकते क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गई फैमिली अपनी। इसके बाद देखो फेल्कोटिएसी फैमिली है, इसमें एक ही प्लांट है तुर्वरक, ठीक है। तुर्वरक यानी उर्वरक, उर्वरक जो खेतों में पड़ता है, उसमें आपको चाहिए हाइड्रो यानी जल, किस बढ़ाने के लिए, फसल में वेट बढ़ाने के लिए, ठीक है। वेट लिखा ना, VIGHT, वेट मतलब अपने लिए, अपने याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। ये कौन है भाई, बार बार रेड आ रहा है उसको, बार बार ब्लॉक ना कर दे इसको परमानेंट। ऐसा कोई है जिसने मेरे को बताया नहीं, वो क्लास में है, उसका नाम ऐड करना पड़ेगा भाई। ये कौन है भाई, वैशाली गुप्ता? कौन है भाई वैशाली? जी बॉस। कहाँ से हो वैशाली? बॉस BHU से। अच्छा, तुमने मेरे को बोला है, बट मतलब तुम रजिस्टर्ड हो? जी बॉस, पर क्लास नहीं किए बहुत टाइम से। अच्छा, इसलिए तुम्हारा नाम ऐड नहीं है। हेलो बोलो जरा व्हाट्सएप पे। जी बॉस भेजो। तो नाम ऐड करवा के आया करो भाई, नहीं तो वो ब्लॉक कर देगा परमानेंटली, जो है कभी नहीं क्लास कर पाओगे। बार बार नोटिफिकेशन आ रहा था ऊपर। चलो कोई बात नहीं। तो उर्वरक जो है वो हाइड्रोकार्पस वैदिदिया, याद रखेंगे, उर्वरक है, ठीक है। जल की भी जरूरत पड़ती है पेट बढ़ाने के लिए, और खाद की भी जरूरत पड़ती है। तो उर्वरक यानी उर्वरक। और बताओ भाई, और चलें? हाँ हो, सही कह रहे हो, लेकिन बताया करो भाई, बहुत दिनों से नहीं ली, नाम ही ऐड नहीं तुम्हारा। ओके, चलो भाई आगे देखते हैं, ठीक है। जुट्टी फेरी, हाँ, गट्टी फेरी, अमल गट्टा। चलो कोई नहीं, पढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट फैमिली का निमोनिक लिखो, 4 प्लांट है, इसका तो लिखना पड़ेगा ना। अमल गट्टा खा रहे, ठीक है। लिखो, पुराना नाग तमल के वृक्ष पर बैठकर अमल गट्टा खा रहा है। पुराना नाग, पुन्नाग यानी, सॉरी, पुराना नाग, पुराना नाग तमल के वृक्ष पर बैठकर अमल गट्टा खा रहा है। तमल के वृक्ष पर बैठकर अमल गट्टा खा रहा। गट्टा से गिट्टी फेरी फैमिली, गट्टा खा रहा, ठीक है। पुराना यानी पुन्नाग, नाग और सुर पुन्नाग दोनों आ जाते हैं इसमें, ठीक है। तमल, तमल तमाल वृक्ष, ठीक है। वृक्षामल, ठीक है। नाग यानी नाग केसर, पुराना से 2 है, पुन्नाग और सुर पुन्नाग। तमाल से वृक्ष, वृक्षामल, ठीक है। वृक्षामल जो है वो इकट्ठा, वृक्षामल फैमिली पे लिखोगे इधर पे, ठीक है। तो ये लिखा है ग्यूटीफेरी फैमिली, ठीक है। पुराना नाग तमल के वृक्ष पर बैठकर अमल गट्टा खा रहा है। तो अब याद करते हैं, देखो, ठीक है। नाग केसर, ठीक है। नाग केसर, केसर की सुगंध बहुत बढ़िया होती है, ठीक है। नाग केसर, केसर की सुगंध बढ़िया होती है, इसलिए लिखा कि मैं मतलब मैं, सुआ मतलब सुगंध लूंगा, फिर मतलब फिर से,
ठीक है, तो इसीलिए लिखा मेस्वाफेरा, मीस्वाफेरा। ठीक है, मैं सु मतलब सुगंध लूंगा, फिर मतलब फिर से, केसर, नाग केसर बहुत अच्छी स्मेल होती है नाग केसर की। ठीक है, पूरा पुन्नाग, पुनः से, नाग मतलब सर्प, सर्प को बोलते हैं ना नाग, सर्प बनाऊंगा। सिलोफाइलम, सेलोफाइलम लिखा ना, इसको सिलोफाइलम बोलते हैं हम। ठीक है, सिलो यानी सिलो, पेन की कंपनी होती है, सिलो के पेन से। ठीक है, मतलब मैं नाग, पुनः नाग बनाऊंगा या पुनः सर्प बनाऊंगा, किससे, पेन से, राइटिंग से नहीं बना देते ऐसे। ठीक है, इनोफाइलम, इसलिए दो नाम लिखा, तो सेलोफाइलम इनोफाइलम, या सिल्लो की इंक से याद कर लो तो दोनों याद हो जाएंगे, सेलो इनो। ठीक है, सिल्लो के इंक से जो है, जो सेलो पेन की इंक से मैं जो है पुनः नाग बनाऊंगा। ठीक है, सुर पुन्नाग, अब सुर वाला होना चाहिए, सुर, अब सुर लगना चाहिए लंबा, लोंगी फोलिया, मेरा सुर जो है वो लंबा लगना चाहिए। ठीक है, मेरा सुर जो है, तो मैमिया लोंगी फोलिया, सुर पुन्नाग। वृक्ष अमल, वृक्ष अमल, अब ये कॉमन है, इसको याद नहीं किया। ठीक है, हालांकि इसको भी याद किया था, लेकिन ये बहुत कॉमन है, तो तुम वो इतना बड़ा निमोनिक तुम्हारे लिए सही नहीं है। ठीक है, ये वो है जो वेट रिडक्शन के लिए वो आती है ना, हिमालय की वृक्ष आमला टैबलेट, ये वृक्ष आमल वही है, ये वृक्ष आमला। ठीक है, वृक्ष अमल देखोगे ना गूगल सर्च करके तो तुम्हें मिलेगा। ठीक है, ये वही है गार्सिनिया। ठीक है, वो कंबोजिया होता है शायद, ये इंडिका है। ठीक है, तमाल, माल जो है वो मोर होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, मोरेला, इसीलिए लिखा गार्सिनिया मोरेला। ठीक है, ये तमाल हो गया। ठीक है, मेरे हिसाब से याद हो गए सारे। ठीक है, गार्सिनिया मोरेला, तमाल हो गया। ठीक है, मोरेला, मोर से याद कर लोगे इसको, मोर, माल जो है वो मोर होना चाहिए। गार्सिनिया इंडिका याद रखोगे, वृक्षमल, सुरपुन्नाग। ठीक है, सुरपुन्नाग, सुर जो है वो लंबा लगना चाहिए, तो सुरपुन्नाग यानी लोंगी फोलिया, या नाग जो है वो लंबा होना चाहिए, कैसे भी याद कर लोगे। पुन्नाग, सेलो इनो, इन सेलोफाइलम इनोफाइलम, नाग केसर, मिसवाफेरा, मैं सूंघूंगा पहले, बाकी सब बाद में। ठीक है, चलो नेक्स्ट, डिप्टोकार्पिएसी फैमिली, लिखो इसका भी निमोनिक लिखो, डिप्टोकार्पिएसी फैमिली मतलब डिप्टेरो, हाँ डिप्टेरो है ना, डिप्टेरो याद करते, डिप्टी से याद करते, क्योंकि मैं डिप्टी से याद करता हूं। देखो, भीमसेन ने सगे साले को डिप्टी बनाया, भीमसेन ने, भीमसेन ने सगे साले को डिप्टी बनाया। ठीक है, सगे साले को डिप्टी बनाया, डिप्टी यही डेप्टेरो कार्पिएसी फैमिली है। ठीक है, डिप्टेरो कार्पिएसी फैमिली, सगे साले को डिप्टी बनाया, डिप्टी कमिश्नर, कुछ भी लिख सकते हो जैसा आपकी मर्जी। ठीक है, माइक ऑफ करो भाई, मजा रखा है, डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछो। ठीक है, भीमसेन ने सगे साले को जो है डिप्टी बनाया। ठीक है, सगे मतलब सर्ज, भीमसेन भीमसेनी कर्पूर, साले को साल। ठीक है, साले को साल। ठीक है, अब सर्ज, सर्ज मतलब होता है डूब जाना, सर्ज ने पानी में डूब गया, तो देखो लिखा है वर्टेरिया यानी वाटर, इंडिका, इंडिका तो याद ही कर सकते हैं, हिंदुस्तान। ठीक है, वर्टेरिया मतलब वाटर में सर्ज, वाटर में सर्ज कर गया। ठीक है, सर्ज ऐसे याद रखें, सर्ज मतलब डूब जाना, वर्टेरिया नहीं वाटर में। ठीक है, वही लिखा वेटेरिया, वाटर जैसा लगता है। ठीक है, तो वेटेरिया इंडिका सर्ज, भीम से नहीं, अब भीम को कौन डरा सकता है। ठीक है, लिखा ना ड्राइव, हालांकि ड्राई है, ना कोई उसको डरा सकता, ना कोई इसको हिला सकता, वो घुमाने की तो बात दूरी है। ठीक है, तो पहले से ही याद करेंगे, एरोमेटिक का तो छोड़ देंगे, यहीं से याद करेंगे। तो ड्रायो हेलोनफस एरोमेटिका। ठीक है, कोई डरा नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता भीम को। शाल, शाल मतलब ओढ़ने वाला जो शाल होता है। ठीक है, ये श्रेया याद रखो इसको,
आवाज कट गई थी शायद। तो भीमसेन का मैंने आपको याद कराया कि भीमसेनी कर्पूर, भीमसेन मतलब भीम को ना कोई डरा सकता है ना कोई हिला सकता है, इसी से हमने याद कर लिया। ठीक है, उसके बाद शाल याद करना। शाल, शाल मतलब स्टोल जो ओढ़ने का होता है, स्टोल जिसको बोलते हैं, लड़कियां पहनती है। श्रेया, ठीक है। रोज, बस्ता मतलब बैग, जिसको स्कूल बैग को बोलते हैं ना बस्ता, तो बस्ते में रोज बैग में मतलब शाल डाल के लेके आती थी, वो पहनती नहीं थी। ये क्योंकि मेरे सामने की बात है तो इसलिए मैंने याद रख लिया इसको, श्रेया रो बस्ता, ठीक है, रोज बस्ते में शाल डाल के लेके आती थी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फैमिली अपनी मालवेसी। नेक्स्ट फैमिली अपनी मालवेसी, तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि सारी बलाएं माल होती हैं, किसको छोड़ करके, नागबला को। नागबला कहाँ रहती है, टिल्ले पे रहती है। सारी बलाएं जो है वो माल होती है, सिर्फ नागबला जो है वो टिल्ले पे रहती है। तो नागबला की फैमिली जो है वो टिलियेसी फैमिली है, बाकी सबकी क्या है, मालवेसी फैमिली। बाकी सबकी क्या है, मालवेसी फैमिली है। नागबला, नाग जो है वो टीले पे रहता है, तो सारी बलाएं माल होती है पर नागबला टीले पर पाया जाता है। ठीक है, फिर लिखा कि कब खत्म होगी लता परी। दो निमोनिक है इसके, तो एक तो याद ही रहता है सारी बलाएं मालवेसी होती है, ठीक है, नाग टीले पर पाया जाता है। ये लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिखना चाहते हो लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो निमोनिक लिखना है, उसके बाद कब खत्म होगी, ठीक है, लॉकडाउन लिख सकते हो, या लता परी, या कब खत्म होगी लता कस्तूरी, ऐसे करके इसका एक सेकंड लाइन भी है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, याद करते हैं, देखो। ठीक है, अब कर पास, इसको याद बोलेंगे कर पास। क्या पास करोगे, टाइम। टाइम कैसे पास करोगे, गोसिप, गोसिप करके। और हमारे यहाँ गोसिप होता था हर्बल गार्डन में, हमारे कॉलेज में। ठीक है, एसपीजीएसी वाले समझ पाएंगे। ठीक है, समझ गए, गोसिपियम हर्बेकम है ना। गोसिप, कर पास मतलब टाइम पास कर भाई, गोसिप करके, कहां पे बैठ के, वो तो पता ही है। ठीक है, इस लता कस्तूरी को छोड़ देते हैं और खत्मे को भी छोड़ देते हैं। अब पहले बला पढ़ते हैं। ठीक है, अभी कराऊंगा, सभी सभी करेंगे। ठीक है, बला वाला थोड़ा अच्छा है। बला, बला जो है वो सीधी दिल में लगती है, मतलब समझ पाओ, सीधा सीधा कोर्डी बोल गया, सीधी दिल में। बलाएं, बला जो है वो सीधी दिल में छपती है, मतलब दिल में उसकी तस्वीर बनती है बला। लेकिन अति बला वो गाली भी दे जाती है। ठीक है, अब्यूज, एब्यूज लिखोगे इसको, एब्यूसिलन है, ठीक है, इसको एब्यूटिलन है, इसको लगोगे एब्यूज, मतलब अति बला। जब बहुत ज्यादा बला को टोकोगे तो गाली भी दे जाएगी। बला वैसे सीधे दिल में लगती है। ठीक है, इसको याद रखने के लिए सिर्फ ये भाई, ओनली एंटरटेनमेंट पर्पज। राजबला, महाबला। ठीक है, अब महाबला है लेकिन महान है, तो वो तो बिल्कुल पैर गड़ा के रख सकते हैं, मतलब वो हटेगी नहीं, महाबला है। जैसे महाबला जो होती है, आपके ऊपर कोई महान विपदा ये होती है तो गड़ के रहती है, बिल्कुल निकलती नहीं है, तो सीधा थम्बी फोलिया, थम्ब की तरह रहती है बिल्कुल। ठीक है, अब ये राजबला है, राजबला को प्रसारणी बोलते, क्योंकि हर एक राजा अपना प्रसार करना चाहता है। एक्चुअली इसको याद नहीं किया था, इसको ये जो है ना, वर्नियो सेफोलिया, ये ऐसा लगता, वेरोनी ऐसा लगता था कि मतलब कहीं दूसरे राज्य का नाम है, मतलब विदेश का किसी स्टेट का नाम है, तो उसको याद नहीं किया था, उसको ऐसे ही रखा था। ठीक है, तो तीन हमने याद किए बिल्कुल आसान निमोनिक से। बला मतलब जो सीधी दिल में लगती है, सीधा कोर्डिफोलिया। अति बला होगी तो गाली भी दे जाएगी। ठीक है, और फिर महाबला होगी तो थंब की तरह आपके सिर पे बैठ जाएगी। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनसे बढ़िया याद करने का कोई तरीका नहीं है इनको। इसके बाद देखो क्या है, ये तो हमने कर लिया याद बला वाले। ठीक है, अब करपास वाला कर लिया, अब आते हैं लता कस्तूरी। ठीक है, लता कस्तूरी। ठीक है, ठीक है, लता कस्तूरी ऐसी होती है जिसकी स्मेल दूर तक जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे, लता कस्तूरी, ठीक है, की ही बिस्कस यानी बास जिसको स्मेल को बोलते हैं हमारे, ठीक है, स्मेल, ठीक है, कहां तक जाती है, मोस्कस, ठीक है, मास्को है ना, तो मोस्को तक जाती है। लता कस्तूरी की लता कस्तूरी जो है, कस्तूरी की ही स्मेल दूर तक जाती है, मोस्को तक जाती है। तो हैबिस्कस एलिमोस्कस, इस एहिलमोस्कस, तो इसको याद करोगे, ठीक है, अपने तरीके से याद करोगे, इसका अच्छा निमोनिक नहीं है, आप बना सकते हो। ठीक है, खत्मी, ठीक है, खत्मी, खत्म होना,
खत्मी मतलब खत्म होना। किसका? अल थका, ठीक है, इसको बोलने है ये और चीज है, लेकिन हमको याद करने के लिए खत्म यानी थका। सभी, आल मतलब सभी की, थका मतलब थकावट। ऑफिस, ऑफिस में जाकर खत्म हो जाती है, ठीक है। तो सभी की थकावट, सभी मतलब एल, थका थी ए सी ए, थकावट। ऑफिस यानी ऑफिसिनेल, ऑफिसिनेलिस, खत्म कहाँ होती है? ऑफिस में जाकर खत्मी। तो खत्मी जो है एल थका ऑफिसिनेलिस, ठीक है। होगा कुछ और, लेकिन हमें याद करना है, हमारा पर्पज याद करने का है। तो खत्मी जो है वो एल्थेसा बतानी, ऐसा अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होती है इसकी, एल्थेका ऑफिसिनेलिस, ठीक है। उसके बाद बच गया पारिस, ठीक है। पारिस, इसका भी कोई बढ़िया तो है नहीं, पारिस, ठीक है। देखो पारिस से दो, पारिस से पैसा, या पारिस से दा पैसा, या दो पैसा पप्पू ने लिया, ठीक है। अब मैंने इसको बिल्कुल तोड़ दिया था। ये होता दा, जिसको मैंने लिखा दो। ये होता पैसा, इसको लिखा मैंने पैसा। इसको लिखा पप्पू, एल को लिखा ने या ले, निया यानी लिया। ये पारिस से दो पैसा पप्पू ने लिया, अच्छा निमोनिक नहीं है लेकिन याद हो जाता है, 10 पैसिया पप्पू ले लिया, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। बाकी सभी याद हो गए, ठीक है। चलो इतना पढ़ते हैं आज, मतलब बाकी अब वो चरक पढ़ते हैं। बाकी फैमिली इतनी मेरे हिसाब से याद होनी चाहिए, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। फिर भी मैं कहता हूं ये एक वे आपको पकड़ना है, ठीक है। तो देखोगे कोई फैमिली, कोई बोटेनिकल नेम, कोई प्लांट आपके लिए मुश्किल नहीं है, फैमिली और बोटेनिकल नेम तो खासकर, ठीक है। कभी किसी मतलब आपको एक तरीका आना चाहिए बस पढ़ने का, उसके बाद तो आप पढ़ लोगे खुद ही, ठीक है। नहीं फिर भी आए, फिर भी कुछ ना हो तो मैं तो हूं ही, ठीक है, आपके लिए जैसा हूं, फिर भी आपको याद करा देंगे। याद कराने में कोई, मैं बता तो रहा ना, जो भाई जब मैं ऐसे सोचता हूँ, जब मैंने निकाल लिया पीजी एग्जाम तो कोई भी निकाल लेगा, वो कोई मुश्किल नहीं है, और वो कोई एम नहीं होना चाहिए किसी का, वो पार्ट ऑफ लाइफ है, आएगा जाएगा, लेकिन लोग उसको एम बना के बैठ जाते हैं। निकल जाएगा, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। अगर चाहोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तरीके से पढ़ोगे, कोई मुश्किल नहीं होती पीजी एग्जाम निकलना, या कोई भी एग्जाम निकलना मुश्किल नहीं होती है। अगर आपने सोच ही लिया कि मुझे करना है तो करना है। मुझे नहीं होते थे, मुझे तो एक ही महीने में सारे प्लांट याद करने थे, अपना तरीका बनाया, लगा लिए अपने प्लांट अपने रूम में, हो गए याद। क्वेश्चन तो गलत ही नहीं करता था, कोई पूछे बताए वो अलग बात है, ना बता पाए, लेकिन क्वेश्चन नहीं गलत होगा प्लांट का, आज भी नहीं गलत होता है, कोई ना कोई चीज याद आ जाती है। और वो नहीं आ जाता तो तीन जो गलत वाले हैं वो याद आ जाते हैं, क्वेश्चन नहीं रुकता। तो कहाँ थे हम लोग, बताओ जरा। पढ़ते हैं चरक, पढ़ते हैं, बहुत हो गया एंटरटेनमेंट आपका। चलो पढ़ो अब आगे।